मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। अरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज के सेशन भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज है 2 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 483। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके कवर करवाए हैं, तो आप सभी को वो वीडियो भी जरूर देख लें। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस इसमें बात होगी, प्लस इसमें स्टैटिक जीके या स्टैटिक सामान्य ज्ञान है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वो है माधवीपुरी बुच, ऑप्शन बी है तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन सी है ज्ञानेश कुमार और ऑप्शन जो डी है वो है संजीव खन्ना। सभी ऑप्शन ये चारों है, ये सभी चारों ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में देखने को मिल चुका है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? तो आपसे पूछा गया कि सेबी, इसकी पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका काम क्या होता है कि जितने भी ये जैसे एक्सचेंज बैंकें हैं या कह सकते हैं जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये इत्यादि होते हैं, इनको ये रेगुलेट करने का काम होता है, ये होता है सेबी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्थापना कब हुई सेबी की। और अब हाल ही में 11वें नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बनाए गए तुहिन कांत पांडे। इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तुहिन कांत पांडे को हाल ही में सेबी के 11वें क्रम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले कौन थे 10वें अध्यक्ष, कौन थे सेबी के? तो ये थे माधवीपुरी बुच, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसका मुख्यालय देखिए, तो इसका मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये दो ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए, इनके बारे में जो भी जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है ज्ञानेश कुमार। ये नाम भी मैंने 2-4 दिन या लगभग 10 दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को किसका नया मुख्य हेड या नियुक्त किया गया है। तो ये किए गए हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। ये बने हैं CGI, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है ज्ञानेश कुमार। और ऑप्शन जो आपको सी दी है वो है संजीव खन्ना, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि संजीव खन्ना वर्तमान में किस पद पर बने हुए हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसमें 2 अन्य और सदस्य हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वो कौन कौन से, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन नियुक्ति से संबंधित, तो ये आपको ध्यान रखना है इतना, जो भी फैक्ट संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में क्रेटेशियस काल के पेड़ के जीवाश्म मिले? इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई प्राचीन अवशेष या जीवाश्म मिलते हैं तो वो अक्सर एग्जाम में एक टॉपिक बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है वो है राजस्थान। तो हाल ही में क्रेटेशियस काल के पेड़ के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं झारखंड के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड के कहाँ पर? धनबाद के अंदर ये मिले हैं, इसके क्रेटेशियस काल के पेड़ के जीवाश्म मिले, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और हाल ही में झारखंड के अंदर इलेक्शन हुए हैं और JMU के मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने उसके अध्यक्ष, और वो कौन से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि वर्तमान में झारखंड के CM कौन। और इसके अलावा इतना जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, झारखंड के यहाँ पर जो
लोहा इस्पात और खनिजों में अग्रणी स्थान भी रखता है झारखंड, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आगे बढ़ते देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। तीसरा है, हाल ही में 49वें क्रम की सिविल सेवा या 49वां सिविल सेवा लेखा दिवस कब मनाया गया है? सिविल अकाउंट डे कब सेलिब्रेट किया गया है? 2025 के अंदर, यहाँ पर 2025 लिख लेना। 2025 के अंदर बताना है कि जो 49 सिविल डे या अकाउंटिंग डे कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है 2 मार्च को, ऑप्शन बी है 1 जुलाई को, ऑप्शन बी है 1 जुलाई, और ऑप्शन जो सी है वो है 1 मार्च को, और ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डी है वो है 28 फरवरी को। तो कब मनाया गया है कौन सा दिवस? तो सिविल लेखा दिवस या सिविल अकाउंट डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च को। प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस? सिविल लेखा दिवस। ये आपको इतना ध्यान रखना। इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी को याद होना चाहिए, जीएसटी दिवस को मनाया जाता है। जीएसटी डे तो ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, और डॉक्टर दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा हम और बात करें कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, क्योंकि इससे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए गए हैं 28 फरवरी। ये भी आपको ध्यान है। फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसे जैसे मार्च के दिवस आएंगे आपको बताया जाएगा कौन कौन से। अब मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये दिवस से था, तो जैसे जैसे मार्च के दिवस आते जाएंगे वैसे आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में बांग्लादेश में किस नाम से एक नई पार्टी बनी है या उसका गठन हुआ है? तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बांग्लादेश से फैक्ट जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बांग्ला पार्टी, ऑप्शन बी है जनता बांग्ला पार्टी, ऑप्शन सी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी है वो है जन पार्टी। तो सब चारों ऑप्शन है वो एंड निकटतम है, तो आपको सटीक और सही आंसर बताना है कि हाल ही में बांग्लादेश में कौन सी नई पार्टी का गठन हुआ है या कौन सी नई पार्टी बनी है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जिसे हम एनएसपी नेशनल सिटीजन पार्टी के नाम से एनसीपी, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी। ये हाल ही में अब बांग्लादेश में एक नई पार्टी बनी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पिछले लगभग एक साल से बांग्लादेश में जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति है वो अच्छी नहीं चल रही है। कार्यवाहक वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस कारण अभी एक नई पार्टी बन गई है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी। विशेष तौर से इस पार्टी को बनाने और उसमें सहयोग करने का योगदान देखे तो छात्रों का अधिक इसमें देखने को मिलता है। बांग्लादेश की बात करें तो आप सभी को पता होगा 1971 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश ने अपने पाकिस्तान से अलग होकर या उससे स्वाधीनता प्राप्त करके एक नया देश बना था। भारत ने इसमें सहयोग भी किया था, पूर्व पाकिस्तान का नाम बदलकर या उसके स्थान पर नया देश बना बांग्लादेश, ये भी आपको क्या है। अब हम बात करें बांग्लादेश के बारे में तो आप सभी को पता होगा बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है, और इसके अलावा पद्मा और जमुना जो 2 नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का नाम है, जो यहीं पर बांग्लादेश में जाकर सुंदरवन का डेल्टा बना थी। और इसके अलावा हम बात करें बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टक्का और ढाका है यहाँ की राजधानी। अब मुझे आप ये बताना है कि बांग्लादेश और भारत के मध्य कुल सीमा की लंबाई कितनी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और इसके अलावा और बताइए बांग्लादेश के बारे में तो त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मुझे ये बतानी है कि कुल आपकी बांग्लादेश और भारत के मध्य जो कितनी सीमा है उसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो कि हमारा होने वाला है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। ये जो 4 क्वेश्चन थे इसमें विश्व और भारत का जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट थे वो आपको बताने की कोशिश की गई है, तो इसलिए आपको ये 5वां क्वेश्चन ये भी आपको इम्पोर्टेंट करके रखना है और इसे भी याद करके रहना है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विकास समिति का नए अध्यक्ष कौन बने? राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में
प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पर जैसे राज्य का नाम होगा तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा अलग जो स्टेट है। उसके अलावा राज्य सहकारी विकास समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है वह मुख्य सचिव को, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी है राज्यपाल को, और ऑप्शन जो डी है वो है राज्य चुनाव आयुक्त को। तो आपको इन चारों में से सही आंसर ढूंढ के बताना है कि क्या होगा कि राज्य सहकारी जो विकास समिति है इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है राजस्थान के अंदर। पहले आप पद का नाम बता दीजिए, फिर हम बताने वाले हैं कि वर्तमान में उस पद पर कौन है। तो वर्तमान में उस पद पर कौन आसीन है, तो इससे वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है या नाम देकर भी पूछ सकता है। तो पहले देख लेते हैं वर्तमान में कौन कौन है। जैसे इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य सचिव। अब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो सुधांशु पंत मुख्य सचिव है, आपको ध्यान रखना है। और इन्हें हाल ही में राजस्थान या कह सकते हैं राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया उसे भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।